बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी जुनैद खान फ्रॉम स्टेट सेफ मार्केटिंग। जैसे कि आप जानते हैं, स्टेट सेफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ अपडेट्स, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज अगर मैं बात करूं तो नाम तो पहले मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हर तरफ एक ही धूम मची हुई है कि बूम बूम भी जो है ना, उसमें एफआईआर में नाम आ गया, ये हो गया, एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो थोड़ा सा जितना हमारे पास ये इस केस के बारे में बात आई है, जितने नॉलेज हमारे पास है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर आपको भी बताते हैं कि इससे बचना कैसे है। हुआ यूं कि रावलपिंडी की एक सोसाइटी में जो है ना, एक बंदे ने प्लॉट बुक किया, कुछ शॉप्स बुक किए। वो कुछ अरसे बाद वो भाग गई वो सोसाइटी। अब उस बंदे ने जहां पे इन्वेस्टमेंट की थी इस सोसाइटी में, वो बंदा गया है, उसने एफआईआर वगैरह दर्ज कराया है और एफआईआर में उसने हमारे जो है ना बड़े मुअज़्ज़ज़ क्रिकेटर है, साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब, लाला जिसको हम कहते हैं, उसने लाला को भी मेंशन किया कि इसका जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट मैंने देखी, क्योंकि वो ब्रांड एम्बेसडर थे उनके। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। अब ठीक है, उन्होंने नाम तो लिख दिया, होना कुछ भी नहीं है। लाला जस्ट एक उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट उनकी डूबी है। वो सोसाइटी या उनके ऑफिस वाले गन पॉइंट पे उनसे नहीं लेके गए कि आप पैसे दे दे, फिर कोई कार्रवाई हो सकती थी। अब देखें, नैब उसके पीछे कोई करती है या एफआईए उसके पीछे जाती है, वो बहुत बात की बात है। लेकिन पहली बात तो ये है कि उस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो बंदा खुद गया है, ठीक है। हुआ यूं है कि उस बंदे ने वहां पे इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन उसने कोई सोच समझ नहीं, बस उसने एडवर्टाइजमेंट देख ली और चला गया। तो मैं आप लोगों को भी यही बताना चाह रहा हूं कि देखें, सिर्फ फेस वैल्यू नहीं, हमारे बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन और बड़े नामी गिरामी लोग भी जो है ना एक चीज से धोखा खा जाते हैं। किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे दो चीजें जो खासतौर पे फ्रॉडिये बड़े शौक से रखते हैं और बड़ा उनके ऊपर जोर दिया जाता है। एक ब्रांडेड ऑफिस होगा, बड़ा लश किस्म का, बाहर 4-5 प्राडो खड़ी होंगी, ठीक है, और लड़कियां उन्होंने बिठाई होंगी बड़े मॉडर्न ड्रेसेस में और बड़े मॉडर्न अंदाज में, ठीक है। तो आप इन चीजों को ना देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ही देख के, गाड़ियां देख के वो विजिट शिजिट जो है ना, ये कि भाई ये तो बहुत बड़े बंदे नहीं। आप सबसे पहले ना उनकी एनओसीज चेक करें। दूसरी बात ये कि आप साइट विजिट करें, ग्राउंड पोजीशन देख लें, उनकी कंस्ट्रक्शन देख लें, उनकी डेवलपमेंट देख लें। और उन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करें। आया उस बिल्डर ने इससे पहले कोई डिलीवर किया है या नहीं किया। अगर वो नया बिल्डर है तो फिर भी एक चीज आप लोगों को बहुत गौर से देखनी है कि ये जो वादे कर रहे हैं, क्या ये उसी हिसाब से टाइम से चल रहे हैं या नहीं। अब जैसे कि फर्ज कर एक बिल्डर है जिसने बोला मैंने 3 साल में डिलीवर करना है, 2 साल में उसमें सीवरेज लाइनें तक नहीं डली, तो मतलब आपको साफ समझना चाहिए कि या तो ये डिलीवर कर नहीं पा रहा या बहुत देर करेगा। तो ये चीजें आप लोगों ने खुद जाके ऑन ग्राउंड पोजीशन देखनी है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने देखनी। फिर यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स का एक सवाल आता है कि हम ऐसे डॉक्यूमेंटेशन कैसे देखें। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आप लोगों को किसी अच्छे रियल स्टेट कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए। रियल स्टेट कंसल्टेंट का सबसे मेन काम यही होता है कि उसने चेक करने हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करता है, क्योंकि वो जो फ्रॉड होता है उनको वो खुल्लम खुल्ला फ्रॉड कह सकता है, वो जो सही होता है उनको सही कह सकते हैं, क्योंकि जिसका प्रोडक्ट होता है वो कभी भी अपने प्रोडक्ट को बुरा नहीं कहता। रियल स्टेट में कंसल्टेंट ही उनको कह सकता है कि दिस इज गुड और दिस इज बैड, या ये ओरिजिनल है या ये फेक है। ये चीजें एक कंसल्टेंट आपको बता सकते हैं। मार्केट में अगर वो किसी को बताता है या नहीं बताता, लेकिन उसके पास जो क्लाइंट आता है वो उनके इन्वेस्टमेंट को महफूज करने के लिए ये चीज उसको लाजमी कंसल्ट करता है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना जाए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि स्टेट सेफ मार्केटिंग अगर कुछ अरसे से एक एतमाद के साथ बैठी है तो ये इसीलिए कि हम आपको कंसल्ट करते हैं, आप बहुत से लोगों के जो पैसे हैं वो डूबने से हम बचाते हैं। और कोशिश हमारी यही होती है कि उन बिल्डर्स के साथ काम करें जो पहले कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हो। जैसे कि अभी मैं मिसाल देता हूँ जीएफएस बिल्डर्स का, तो वो इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान में
कि उसमें दूसरे कोई शक की राय की बात आती ही नहीं है। इसी तरह गुलमोहर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके आप खुद देख ले, गुलमोहर गार्डन हो गया, गुलमोहर सिटी हो गया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उनका एक नया स्टार्ट हो गया गुलमोहर ग्रीन्स, जिसमें आप अच्छे तरह जो ना आप जानते हैं कि वो कहाँ तक उनकी डेवलपमेंट जा रही है, कैसे वो चल रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैं जीएफएस की बात करूं तो NTR1, मैं थोड़ा सा उस साइड पे चला जाता हूं, NTR1 उनका डिलीवर हो चुका है। NTR2 की मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि NTR2 में आप लोगों के पास अभी अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ही ऑथेंटिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वही इन्वेस्टमेंट आपको इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। जैसे कि अभी वहां पे मेहरान ब्लॉक है, गोल्ड ब्लॉक है, एग्जेक्टिव बोलॉन कॉर्नर है। एग्जेक्टिव बोलॉन कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 100 गज का प्लॉट और हर प्लॉट कॉर्नर प्लॉट है। उन्होंने एक ऐसे थीम लेके आए हैं कि वो खत्म ही हो जाए, लोगों को कॉर्नर प्लॉट चाहिए होता है, कॉर्नर मिलते नहीं है, उन्होंने हर प्लॉट कॉर्नर प्लॉट कर दिया और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं है उसके। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग के जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आप किसी अच्छे ऑथेंटिक प्रोजेक्ट में डालें। नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे होंगे, आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी या किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स चाहिए होती है तो हम हाजिर हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है आप लोगों को कंसल्ट करने के लिए। हमारा काम है आप लोगों को समझाना, आप लोगों को कंसल्ट करना। इसी तरह आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं कि हर हवाले से तकरीबन हम कोशिश करते हैं कि अपडेट्स लाते रहते हैं और वो आपको आगाह करते हैं। तो मज़ीद मालूमात इसी तरह के हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी तरह मज़ीद वीडियोज़ के लिए मैं आपके साथ ही रहूँगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।